भगवान श्री कृष्ण के वचन सफलता आपके कदम चूमेगी एक गहन और प्रेरणादायक संदेश है। यह वाक्यांश न केवल हमारी महत्वाकांक्षाओं की दिशा में हमारे प्रयासों का समर्थन करता है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि सही मार्ग पर चलते हुए हमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इस वचन का व्यापक अर्थ है और इसे समझने के लिए हमें इसे कई दृष्टिकोणों से देखना होगा। 1. कर्म और धर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। यह सिद्धांत इस वचन के मूल में निहित है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने कार्यों में लगे रहते हैं और उसे ईमानदारी, धैर्य और समर्पण के साथ करते हैं। यही वह दृष्टिकोण है जिसे अपनाकर हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं। 2. सत्य और निष्ठा का पालन। श्री कृष्ण ने सदैव सत्य और धर्म का पालन करने पर जोर दिया है। सफलता आपके कदम चूमेगी का यह भी अर्थ है कि यदि आप सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलेंगे तो विजय और सफलता आपकी होगी। जीवन में नैतिकता और नैतिक मूल्यों का पालन करने से न केवल आत्मसंतोष मिलता है, बल्कि इससे समाज में भी सम्मान प्राप्त होता है। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे असफलता का भय नहीं सताता, क्योंकि उसे अपने कर्तव्यों और परिणामों पर पूरा भरोसा होता है। 3. समर्पण और श्रद्धा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल कर्म करने से ही नहीं, बल्कि उस कर्म में संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वह कार्य सफल होता है। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने सभी प्रयासों और सफलता को ईश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं और बिना किसी आशा के पूरी श्रद्धा के साथ अपना कार्य करते हैं। इस प्रकार का समर्पण सफलता की कुंजी है, क्योंकि इससे मन में शांति और संतोष आता है, जो किसी भी कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 4. धैर्य और सहनशीलता। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति धैर्य के साथ कठिनाइयों का सामना करता है वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। धैर्य वह गुण है जो हमें संघर्ष और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारी सहनशीलता को बढ़ाता है। जब हम धैर्य और सहनशीलता के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। 5. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच किसी भी सफलता के लिए आवश्यक हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा दी थी। आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है और हमें विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानने नहीं देता। सकारात्मक सोच हमें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने में मदद करती है और हमें असफलताओं से उबरने की शक्ति देती है। जब हम आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता स्वाभाविक रूप से हमारे कदम चूमती है। 6. संगठित और अनुशासित जीवन। श्री कृष्ण के वचन हमें यह भी सिखाते हैं कि सफल होने के लिए जीवन में अनुशासन और संगठन की आवश्यकता होती है। अनुशासन हमें हमारे कार्यों में निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है, जबकि संगठन हमें अपने समय और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में सक्षम बनाता है। जब हम एक संगठित और अनुशासित जीवन जीते हैं तो हमारे सभी प्रयास एक दिशा में केंद्रित होते हैं और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 7. समय का सदुपयोग। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि समय के सदुपयोग के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और उसे व्यर्थ की गतिविधियों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। समय का सही उपयोग ही हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। 8. परिवर्तनशीलता और अनुकूलता। जीवन में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें बदलते समय के साथ खुद को अनुकूल बनाना चाहिए। सफलता उन लोगों को मिलती है जो परिवर्तनशील परिस्थितियों में भी अनुकूल होते हैं और नई परिस्थितियों के अनुसार
अपने कार्यों में बदलाव लाते हैं। अनुकूलता हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। 9. सफलता और संतोष। श्री कृष्ण के वचन सफलता आपके कदम चूमेगी का अर्थ केवल भौतिक सफलता से नहीं है, बल्कि यह आत्म संतोष और आंतरिक शांति की प्राप्ति का भी प्रतीक है। सच्ची सफलता वही है जो हमें आंतरिक संतोष और शांति प्रदान करे। जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहते हैं तो हमें अंततः सफलता मिलती है और उसके साथ ही आत्मसंतोष और शांति की अनुभूति होती है। 10. जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण के वचन हमें जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। सफलता का सही अर्थ तभी समझ में आता है जब हम जीवन के उच्च उद्देश्य को समझते हैं। जब हमारा उद्देश्य समाज और मानवता की भलाई के लिए होता है तो हमारी सफलता का मूल्य और भी बढ़ जाता है। इस दृष्टिकोण से सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह सामूहिक और सार्वभौमिक होती है।